Welcome back, all of you. This is my fifth video related to the topic number 6 of chapter 1. Chapter 1 is business opportunity. Here we are studying topic number 6, that is idea generation. हम यहाँ पे इस टॉप वीडियो के अंदर आइडिया जनरेशन के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज आइडिया जनरेशन, how can it is helpful for a business or a person और एन एंटरप्राइज. आइडिया जनरेशन, सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे आइडिया जनरेशन के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट, आइडिया जनरेशन क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग आइडियाज विच आर एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और विजुअल. सबसे फर्स्ट मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करूंगी. जो आइडिया जनरेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम आइडिया को या तो क्रिएट कर रहे होते हैं या फिर हम उसको डेवलप कर रहे होते हैं या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आइडिया को, विच आर एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट? दैट इज एग्जिस्टिंग ओनली एन आइडिया, जो अभी नॉट एज फिजिकल थिंग. That means existing only as an idea, not as an physical thing. Or concrete means real, not only existing to the in imagination. जो real है, concrete means जो real है. तो हम एक उस आइडिया को क्रिएट कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, या वो आइडिया जो या तो हमारे माइंड में है या फिर जो रियल है. इट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग थ्रू द आइडिया, innovating the concept, developing the process and bringing the concept into reality. इस अब हम आगे आइडिया जनरेशन के डेफिनेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं. तो हम देख रहे हैं कि ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम आइडिया को क्रिएट कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को इनोवेट कर रहे हैं और उसके लिए बहुत सारे एफर्ट कर रहे हैं और ब्रिंगिंग द कॉन्सेप्ट इनटू एंड टू द रियलिटी, और हम उसको रियलिटी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ रहे हैं. एक एग्जांपल, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ऊपर स्टडी किया था. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था. उसके अंदर हमने देखा था कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे अंदर जो आइडिया आ रहे हैं कि मतलब हाँ, जो प्रॉब्लम थी कि लोगों को मैगी है उसको कैरी करने से या रेडी, लोगों के पास में इतना टाइम नहीं होता था तो रेडी टू ईट फूड प्रोवाइड करना. तो दैट मीन्स जो लोगों की प्रॉब्लम है उसको हम पहले तो हमने उसके बारे में कि इस जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या इनोवेशन, क्या क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं, और वो फिर हमने उस प्रोसेस को धीरे 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 डेवलप किया और उस प्रोसेस को जो डेवलप किया उसको हमने रियलिटी में लेके आ गए. दैट इज हमने रेडी टू ईट नूडल्स बना लिए हैं, रेडी टू ईट फूड आइटम्स बना लिए हैं. तो बेसिकली हम देखें तो एक आइडिया जनरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक आइडिया को लेके आते हैं, उसको जिससे रिलेटेड प्रोसेसेस को डेवलप करते हैं और उसको बिजनेस के अंदर, रियलिटी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. यहाँ पे एक लाइन स्टडी यहाँ पे मेंशन करी गई है, उसको मैं रीड कर रही हूँ. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग ए बिजनेस बट डोंट नो what product or service you might sell, exploring the way of getting business idea will help you choose. जो आपको, यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यदि हम एंटरप्रेन्योर तो बनना चाह रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम किस फील्ड में एंटरप्रेन्योर बने, क्या प्रोडक्ट हम से प्रोड्यूस करें या फिर हम सेल करें, क्या सर्विसेज हम सेल करें, तो इन सब में हमें बिजनेस आइडिया जनरेशन हमारे लिए हेल्पफुल रहता है. तो हमने यहाँ पे आइडिया जनरेशन के बारे में स्टडी किया. अब हम मूव ऑन करते हैं आइडिया फील्ड्स. आइडिया फील्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे बिजनेस में हेल्पफुल होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ आइडिया फील्ड. Idea field can be described as convenient frames of references for streamlining the process of generation of ideas. आइडिया फील्ड यदि मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं, यदि इसको एक्सप्लेन करूं, तो यदि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मैं किस फील्ड में अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, किस तरीके से बिजनेस, किस फील्ड में अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करूं या सर्विस से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करूं,
तो आइडिया फील्ड बेसिकली मेरी हेल्प करते हैं, ये बेसिकली हमें बताते हैं कि इस टाइप के बिजनेसेस अवेलेबल है, इस टाइप की प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, आप इस टाइप के सर्विसेज अवेलेबल है, इसमें आप आपका बिजनेस ट्राई कर सकते हैं, इस टाइप की चीजें अभी मार्केट में चल रही है, इसको इस टाइप की प्रॉब्लम्स मार्केट में हैं, तो आप इनको रिजॉल्व करने में भी अपना आइडिया जो है जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आइडिया फील्ड्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जो हमें आइडिया जनरेशन में, जो हमारे बिजनेस के आइडिया जनरेशन में हमारे लिए बेसिकली हेल्पफुल है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, आइडिया फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कन्वीनियंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ आइडिया। दैट मीन्स जो हम आइडिया जनरेट करना चाहते हैं हमारे बिजनेस के लिए, उसको हमारे बिजनेस के लिए स्ट्रीम हेल्प करते हैं, हमारे बिजनेस के लिए जो हेल्पफुल करते हैं। जस्ट कि मुझे एक एग्जांपल लेती हूँ कि यदि मुझे सब्जेक्ट चूज करना है, मुझे ये नहीं पता है कि एज ए स्टूडेंट मुझे सब्जेक्ट चूज करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मैं कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ, लेकिन जो कैरियर काउंसलर्स है वो हेल्प करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। देन आफ्टर हम हमारा सब्जेक्ट चूज करते हैं, उसी तरीके से आइडिया फील्ड क्या है वो हमें बताते हैं कि ये जो आइडिया, जो बिजनेस आइडियाज है जो मार्केट में चल रहे हैं, इस तरीके के आप बिजनेस आइडियाज डेवलप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आइडिया फील्ड्स होते हैं। अब हम बात करेंगे, हम आइडिया फील्ड्स को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हम टोटल 6 सोर्सेज ऑफ आइडिया फील्ड्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। टोटल 6 सोर्सेज ऑफ आइडिया फील्ड्स जो एक एंटरप्रेन्योर यूज कर सकता है, जिनके थ्रू वो आइडिया जनरेट कर सकता है, वो टोटल 6 हैं आइडिया फील्ड्स। हम यहाँ पे बात करें किस किस तरीके से हम आइडिया जो फील्ड यूज कर, वेरियस सोर्सेज हैं जो आइडिया फील्ड के लिए, वो है सबसे फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज से आइडिया जनरेट कर सकते हैं। सेकंड है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। थर्ड है ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज। फोर्थ है क्रिएटिव एफर्ट्स रिलेटेड आइडियाज। फिफ्थ है सर्विस रिलेटेड आइडियाज। और लास्ट वन है मार्केट और डिमांड ड्राइवन आइडियाज। ये सारे बेसिकली वेज हैं, आइडिया फील्ड्स हैं, जिनके थ्रू हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं हमारे बिजनेस के लिए। आइडिया जनरेट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हमें गाइड कर सकते हैं कि किस टाइप का आप बिजनेस स्टार्ट करें, या किस टाइप के आप बिजनेस के अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं। ये सब भी ये बेसिकली आइडिया सोर्सेज हैं आइडिया फील्ड्स के। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट जो सोर्स है उसके बारे में। सबसे फर्स्ट जो सोर्स है वो हमारा है नेचुरल सोर्सेज। हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें बिजनेस के बारे में आइडिया नहीं है कि हम किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करें, तो आइडिया फील्ड हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। वो हमें गाइड करते हैं कि आप इस तरीके का बिजनेस या इस फील्ड में आप अपना बिजनेस ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। क्या होते हैं, हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। आइडिया कैन बी जनरेटेड based on natural resources. A product or services may be designed from forest resources, agriculture, horticulture, mineral, animal husbandry, wind, sun and human resources. तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे बात करूं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो यदि मैं इसको एग्जाम्पल कनेक्ट करती हूँ, यदि बाबा रामदेव पतंजलि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बाबा रामदेव जिनको ऑपरेट कनेक्ट करते हैं, तो बेसिकली यदि वो लेके आ रहे हैं कि नेचुरल जो रिसोर्सेज है, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लेके आना, या कोई भी जो हमें डायरेक्टली नेचुरल से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट से मिल रहा है, जस्ट लाइक कि किसी बिजनेस ने सोलर एनर्जी को यूज करके सोलर सिस्टम बना दिया है, तो दैट मीन्स हमने नेचुरल रिसोर्सेज यूज किए हैं और उनके थ्रू हमारे बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट वे जो बेसिक आइडिया फील्ड है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। दैट मीन्स आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है लंबर। एग्जिस्टिंग यूज है टिम्बर। पोटेंशियल यूज है मतलब आप फ्यूचर में जो यूज कर सकते हो, फर्नीचर एंड अदर वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, उस फील्ड में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर।
ये एग्जिस्टिंग यूज है, प्लांट कल्टीवेशन के लिए यूज होता है, लेकिन आप यदि यूज करना चाहो तो फूड प्रिजर्वेशन, कैनिंग, फ्रीजिंग एंड पिकलिंग के लिए यूज कर सकते हो। और एग्जांपल लूं, नेक्स्ट ले सकते हैं एग्जांपल मेडिसिनल हर्ब्स। तो ये बेसिकली यूज होता है रेमेडीज के लिए। यदि हम इसका देखें पोटेंशियल यूज, तो हम इसको मेडिसिन और बायो फर्टिलाइजर्स में भी यूज कर सकते हैं। ये है नेचुरल सोर्सेज कि यहाँ पे हमने देखा कि नेचुरल सोर्सेज की हेल्प लेके हम आइडिया फील्ड जो आइडिया बिजनेस के लिए आइडिया जनरेट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हमने आइडिया फील्ड में कौन सा स्टडी किया, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम पढ़ रहे हैं कि सेकंड आइडिया फील्ड है वो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दैट मीन्स हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करके, मॉडिफाई करके, उनके अंदर कुछ चेंजेस लाके भी हम बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं और उसी को हम हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे बिजनेस के अंदर कुछ न्यू कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो दैट इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। यहाँ पे मैं कुछ की लाइंस है, इंपॉर्टेंट लाइंस है, उसके बारे में यहाँ पे रीड कर रही हूँ। देयर इज ए कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट एफर्ट on the part of all entrepreneurs to improve the product and services already existing in the market. There are many reasons of doing this. जो existing product में जो changes और services लेने के बहुत सारे reason है। First है, it can make a substantial difference in the success of the company and even take it to in a whole new direction. यहाँ पे example given है, you sell a skincare line and would like to change ingredients around a little, or may be you run a match tutoring business and would like to expand into other subject like science or commerce. That means यहाँ पे बोला गया है कि existing product और services में ही कुछ changes लाके हम हमारे बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, न्यू आइडिया जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्यूशन क्लासेस का एग्जांपल गिवन है कि सबसे फर्स्ट यदि हम सपोज करो कॉमर्स से रिलेटेड क्लासेस दे रहे हैं, तो अब हम साइंस से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज में चेंज लेके आ रहे हैं और हमारे लिए न्यू आइडिया, बिजनेस आइडिया जनरेट कर रहे हैं। यदि मैं एग्जाम्पल लूँ, न्यू यदि मैं एग्जांपल लेती हूँ लैपटॉप का, यदि हम लैपटॉप की जगह टैबलेट्स ला रहे हैं, यदि पैमटॉप्स ला रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज में हम चेंजेस लेके आ रहे हैं, तो दैट मीन्स हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज में कुछ लिटिल चेंजेस करके भी न्यू बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे रीजन क्या है ये कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, या किस तरीके से एडवांटेजेस हैं। यदि हम मैं बोलूँ कि कुछ एडवांटेजेस हैं जो हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के थ्रू आइडिया जनरेट कर रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ एडवांटेजेस है। फर्स्ट एडवांटेजेस जो यहाँ पे मेंशन है वो है कीप अप विद कंपटीशन। यदि हमें कंपटीशन में सरवाइव करना है तो सबसे फर्स्ट एंड बेसिक जो थिंग हमें यहाँ पे कंसीडर करनी है वो है कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आते रहे, कुछ ना कुछ बेटर सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते रहे। जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हाँ, रेस्टोरेंट, हमने एक रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट किया है, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोट ऑफ कॉम्पिटिटर्स है, हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है। यदि हमने उन्हीं के सिमिलर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए, कुछ भी चेंजेस नहीं कराए, तो हमारा कंपटीशन में सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस केस में हमें यदि कंपटीशन में सरवाइव करना है तो हमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज न्यू वे से, न्यू आइडिया जनरेट करके हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे है, इफ यू प्रोवाइड सर्विसेज or products in an industry that is constantly changing, it is important to stay aware of the latest in industry trends so you can continue to be competitive. यहाँ पे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल यू ओन ए हेयर प्रोडक्ट सप्लाई स्टोर दैट सेल फ्लैट आयरन्स फॉर स्ट्रेटनिंग हेयर्स। फर्स्ट रीजन जो हमने पढ़ा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं, उसका फर्स्ट एडवांटेजेस था कीप अप विद कंपटीशन जो, और सेकंड एडवांटेजेस है वो है इंक्रीज सेल्स।
यदि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज में चेंज लेके आते हैं तो वो हमारी सेल को भी इंक्रीज करता है। यहाँ पे है, यदि मैं बात करूँ ट्यूशन क्लासेस की, पहले यदि मैं कॉमर्स में सिर्फ अकाउंट्स की ट्यूशन ले रही हूँ, यदि अब मैंने इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज की ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया है, एग्जिस्टिंग सर्विसेज में मैंने कुछ चेंजेस लेके आई हूँ, तो मेरी जो सेल है, जो मेरी फाइनेंशियल मैं बात करूँ सेल की, वो मेरी सेल इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। तो ये इंक्रीज सेल भी हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए 100% हेल्पफुल होती है। तो अब हम स्टूडेंट, हमने यहाँ पे दो आइडिया फील्ड के अंदर दो आइडियाज के बारे में देखा है। फर्स्ट वन है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और जो सेकंड टॉपिक है वो है, सबसे फर्स्ट हमने देखा नेचुरल सोर्सेज और सेकंड देखा था वो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब हम थर्ड जो आइडिया फील्ड की बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं, वो है मार्केट ड्राइवन और डिमांड ड्राइवन आइडियाज। दैट मीन्स मार्केट हमसे क्या चाहता है, यदि हमने मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया है, तो वो मार्केट के उस यदि हम मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे लिए आइडिया, मार्केट आइडिया जनरेशन के लिए हेल्पफुल है। सबसे फर्स्ट यदि मैं इसको अब मैं थर्ड टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ, मार्केट ड्राइवन और डिमांड ड्राइवन आइडियाज। इसको मैं एग्जांपल से कनेक्ट कर रही हूँ। यदि मैं हेयर डाई का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो बहुत सारी, हमने पहले देखा कि बहुत सारी हेयर डाई ऐसी आती थी मार्केट में कि हम यदि उनको यूज कर रहे हैं तो अप्रोक्स हाफ एन आवर हमें उन्हें लगा के रखना पड़ेगा, देन आफ्टर हमें उन्हें हेयर वॉश करना पड़ेगा। तो बहुत सारे यंग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जिनके पास में वो टाइम नहीं है, तो उनके लिए डिफिकल्टी ये क्रिएट होती थी कि कैसे हम, किस तरीके से हम किस तरीके से हम डाई करें, क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो लोगों की डायरेक्ट वो कस्टमर्स जो रिटेलर से क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा है मार्केट में जिनको यदि हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं और टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, हमारा टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा, तो इस केस में ये मार्केट, इस चीज को जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको सोचने के लिए मतलब मजबूर कर दिया कि कुछ ऐसी चीज लेके आए जिनको डायरेक्ट यूज करे, और जो कलर है बालों में कलर कर हेयर कलर हेयर कलर कर सकते हैं। तो मार्केट के अंदर हेयर कलर शैम्पू आने लगे हैं कि जैसे आप यूज करोगे, जैसे आप यूज करना स्टार्ट करोगे या आप हेयर वॉश करते हो उसके थ्रू, तो आपका जो हेयर कलर है वो आपके हेयर्स में वो हो जाएगा कलर। तो ये है डिमांड ड्राइवन, मार्केट ड्राइवन आइडियाज, जो मार्केट में लोग उसको डिमांड कर रहे हैं और हम उस चीज को लेके आ रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए आइडिया जनरेशन के लिए हेल्पफुल है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज मार्केट रिसर्च, ये हमने क्लास 11th में ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। अब मैं इसके को एक बार यहाँ पे फिर बता रही हूँ। Market research is any organized effort to gather information about target market or customers. It is very important component of business strategy. दैट मीन्स हम कोई भी बिजनेस स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कुछ भी स्ट्रेटेजी फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, तो यदि हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं उसके बाद में कर रहे हैं, तो वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। लोगों की प्रॉब्लम थी कि हम डायरेक्ट ऐसा कुछ हो ना कि हम डायरेक्ट जो मैगी है उसको कंज्यूम कर ले, हमारे पास टाइम नहीं होता है, यदि हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे पास में कुकिंग से रिलेटेड यूटेंसिल्स नहीं होते हैं, हमारे पास बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उन्होंने ये जो मार्केट रिसर्च करके आइडेंटिफाई किया और उन्होंने जो आइडिया जनरेट हुआ वो है रेडी टू ईट नूडल्स। और एक एग्जांपल कनेक्ट करूं तो लोड्स ऑफ पीपल जो चॉकलेट्स है उसका कंज्यूम करते हैं, लेकिन लोगों को जो डायबिटिक पेशेंट है उनको बेसिकली प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही थी वो थी कि उन्हें चॉकलेट्स तो खानी थी, लेकिन उन्हें शुगर फ्री चॉकलेट्स खानी थी। तो लोगों ने अपने मार्केट रिसर्च करके बहुत सारी चॉकलेट इंडस्ट्रीज को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हमें ऐसा मतलब लोगों को चॉकलेट कंज्यूम करनी है लेकिन शुगर फ्री। तो दैट मीन्स मार्केट रिसर्च से उन्हें आइडिया डेवलप हुआ, आइडिया उन्होंने डेवलप किया कि दैट मीन्स हम शुगर फ्री चॉकलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो हमारे पास हम मार्केट रिसर्च और डिमांड के बेसिस पे भी हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं।
फोर्थ है जो है ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज। हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं आइडिया फील्ड्स, दैट मीन्स जो हमारे हेल्पफुल है, हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं बिजनेस के लिए। जो आइडिया फील्ड है उनकी हेल्प से हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज। दैट मीन्स हम हमारे बिजनेस के लिए ट्रेडिंग से रिलेटेड आइडियाज को भी जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उनको मैन्युफैक्चर नहीं करना है, उनको होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से परचेज करना है और डायरेक्टली उनको कंज्यूमर या रिटेलर को सेल करना है। तो दैट इज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग। तो हम यहाँ पे देखेंगे हम ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज भी हमारे आइडिया जनरेशन में हेल्पफुल रहते हैं। मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ। Trading these days is not limited to ordinary grocer or distributor outlets. With increasing consumerism, the scope and nature of trade has enlarged. Local trade, import and export, e-commerce are all making trading a very wide area of enterprise. आगे हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। जो हमारे पास में जो आइडिया जनरेट हो रहे हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो ये है कि बाइंग एंड सेलिंग तो है कि गुड्स को बाइंग एंड सेलिंग करना है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि हम किस तरीके से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन शॉप में ऑनलाइन वेबसाइट कर सकते हैं, या फिर हम होलसेलर शॉप खोल सकते हैं, रिटेल शॉप खोल सकते हैं, हम डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन कर सकते हैं, हम चेन स्टोर ओपन कर सकते हैं। मतलब हमारे पास में बाइंग एंड सेलिंग के भी बहुत सारे आइडियाज हैं। उन आइडिया फील्ड की हेल्प लेके हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर आइडियाज। जैसा कि नाम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि सर्विस सेक्टर से रिलेटेड भी हम आइडियाज क्या कर सकते हैं, आइडिया जनरेट कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर बेसिकली इज रिलेटेड टू द प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग काम नहीं होता है, वेरियस फील्ड्स में उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने का वर्क होता है। तो यहाँ पे बोला है कि एक एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करके ही बिजनेस कर सकता है, नहीं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करके भी बिजनेस ऑपरेट कर सकता है। बहुत सारे आज के हम इन्वायरमेंट में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इट मे बी रेस्टोरेंट, इट मे बी शॉपिंग साइट्स, इट मे बी वेरियस बैंकिंग सेक्टर, इट मे बी वेरियस इंटरनेट रिलेटेड सेक्टर्स, ऑनलाइन बुक्स। तो बहुत सारी ऐसी हैं जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो हम सर्विसेज रिलेटेड आइडिया फील्ड के थ्रू हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जो सेक्टर्स हैं इनमें हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट है इंडियन फास्ट फूड, फिंगर फूड, जैसे कि पिज्जा है, हट है, डोमिनोज है। इन्होंने अपना जो है फास्ट फूड के जो मैकडोनाल्ड है, इन्होंने अपना बिजनेस जो स्टार्ट किया है वो फास्ट फूड सेक्टर में स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हम बात करें फैमिली डिनर। हम हमारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई सर्विस सेक्टर सर्विस फील्ड में हम हमारा आइडिया जनरेट कर सकते हैं। दैट इज हम फैमिली डिनर, दैट मीन्स हम प्लेटेड और कंप्लीट कॉम्बो बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यदि हम फूड सेक्टर की बात करें तो सैंडविच और सैलेड पार्लर्स हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें आइसक्रीम और जूस सेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी आइसक्रीम पार्लर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें इंडियन डेजर्ट और स्नैक फूड जो लाइक स्वीट शॉप्स है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सर्विस सेक्टर की हम बात करें तो हम स्पेशलिटी टूरिज्म से रिलेटेड कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें पर्सनल ग्रूमिंग सैलून से स्टार्ट कर सकते हैं, कैरियर काउंसलिंग सेंटर से स्टार्ट कर सकते हैं, चेन ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बारे में स्टार्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम हमारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे जो लास्ट
आइडिया फील्ड जो लास्ट सोर्सेज है वो है क्रिएटिव एफर्ट्स. दैट मीन्स हम क्रिएटिवली एफर्ट करके भी हम हमारे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज में कुछ चेंजेस, क्रिएटिव चेंजेस लाके हम हमारी टैलेंट और एबिलिटीज को यूज करके भी हम कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, आइडिया जनरेट कर सकते हैं. तो देखें जैसे कि हम कुछ भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, हमारी बिजनेस सर्विसेज है, उनको क्रिएटिवली यदि हम कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं या हमारे माइंड में क्रिएटिवली सर्व करने का आइडिया यदि आता है तो भी हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं. मैं एक बार यहाँ पे रीड कर रही हूँ. वी हैव सीन दैट क्रिएटिविटी इज एन इम्पोर्टेंट एंड की कंपोनेंट ऑफ द टैलेंट्स एंड एबिलिटीज needed for an entrepreneur. Apart from applying creativity to support and harness opportunity, it can also be applied to develop new product and services. There are basically 5 ways in which creative ideas can be generated. Creative ideas है जो ये वे हैं उनके थ्रू हम बता सकते हैं कि इस तरीके से हम creative idea generate कर सकते हैं. First है develop a new product or service. Second है improve an existing product and service. Third है find a new process or resource for manufacturing a product. Fourth है finding new market for existing product or services. Fifth one है find a new use of an existing product or services. ये जो 5 ways बताए हैं वहाँ पे हम creative efforts को use कर सकते हैं. That means इन 5 ways में जो ये 5 ways है यदि हम उनमें creative efforts यूज कर रहे हैं तो इन क्रिएटिव एफर्ट्स के थ्रू भी हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं. ये मेरा यहाँ पे जो टॉपिक नंबर 6 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. हम इस के बारे में एक बार कंप्लीट रिकॉल करते हैं कि हमने आज क्या स्टडी किया, इस टॉपिक में हमने क्या किन चीजों को कंसीडर किया. सबसे फर्स्ट हमने देखा कि आइडिया जनरेशन की डेफिनेशन के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया. आइडिया जो जनरेशन है उसकी डेफिनेशन के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया. देन आफ्टर हमने आइडिया जनरेशन के अलावा जो हमने यहाँ पे देखा था वो है आइडिया फील्ड की डेफिनेशन. आइडिया फील्ड के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया था, यहाँ पे डिस्कस किया था. उसके बाद में हमने वेरियस सोर्सेस ऑफ आइडिया फील्ड्स उनके बारे में यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम जो वेरियस आइडिया फील्ड्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं. उसके यहाँ पे हमने बहुत सारे आइडिया फील्ड्स के बारे में देखा. टोटल 6 आइडिया फील्ड्स के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया. जैसा कि फर्स्ट आइडिया फील्ड था वो हमारा था एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज आइडिया फील्ड. नेक्स्ट हमारा था एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलेटेड आइडिया. थर्ड था हमारा मार्केट रिसर्च एंड डिमांड ड्राइवन आइडियाज. फोर्थ वन था हमारा ट्रेडिंग रिलेटेड आइडिया फील्ड. फिफ्थ वन हमारा था सर्विस रिलेटेड आइडिया फील्ड एंड द लास्ट वन इज क्रिएटिव एफर्ट्स. तो हमने यहाँ पे टोटल 6 सोर्सेज ऑफ आइडिया फील्ड्स के बारे में यहाँ पे स्टडी किया. उसके थ्रू हम आइडिया जनरेट कर सकते हैं. अब स्टूडेंट जो आपका जो वर्क है, आज का वर्क है, वो है आपको आइडिया जनरेशन की डेफिनेशन यहाँ पे कॉपी में नोट्स प्रिपेयर करने हैं, लर्न करना है, आइडिया फील्ड की डेफिनेशन लर्न करनी है और जो सोर्सेज ऑफ आइडिया फील्ड्स है उनको नोट डाउन करना है. आपको कॉपी में जो आपकी क्लास 12 कॉपी है उसके अंदर आपको नोट डाउन करना है. ये मेरा यहाँ पे आइडिया फील्ड टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे. ओके.